दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूतक की। हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों में घर में बच्चे के जन्म के बाद लगने वाले सूतक और परिवार में किसी की मृत्यु के बाद लगने वाले पातक सूतक दोनों में ही पूजा पाठ करने और किसी प्रकार का व्रत शुरू करने को वर्जित बताया है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारे प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि सूतक में व्रत कैसे किया जाए। अगर व्रत पहले से चल रहा हो तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्रत आरंभ करना तो वर्जित है, परंतु यदि कोई ऐसा व्रत है जो पहले से किया जा रहा हो और पूरा न हुआ हो तो वह व्यक्ति उस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहेगा। इसके लिए भी प्रावधान दिया गया है और वो ये है कि ऐसे समय में केवल व्रत ही किया जाए पर उससे जुड़ी पूजा न की जाए। यानी अगर व्रत पहले से चला आ रहा हो और बीच में किसी कारणवश सूतक लग जाए और आप व्रत न तोड़ना चाहें तो शास्त्रों के अनुसार आपको उस व्रत में केवल उपवास संबंधी क्रियाकलाप ही करने होंगे और उस व्रत से संबंधित पूजा पाठ नहीं करना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि व्रत की पूजा या उद्यापन किसी अन्य विश्वास पात्र से पूरी करा दें। सूतक के कठिन समय में ऐसा कहा जाता है कि यदि आपकी कोई विवाहित बहन या पुत्री है तो वह अपने घर जाकर आपकी तरफ से व्रत की पूजा या उद्यापन कर सकती है। यदि ऐसा न हो पाए तो आप अपने किसी करीबी मित्र या अपने अच्छे पड़ोसियों से भी मदद ले सकते हैं कि वो आपके नाम से उस दिन की पूजा कर दें। इस प्रकार से भी आपका व्रत पूरा हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कुछ अलग प्रकार के सूतक में व्रत की। महिलाओं के मासिक धर्म और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के ग्रहण काल को भी एक प्रकार का सूतक या अशुद्धता ही माना जाता है। इस समय घर से बाहर निकलना और बाहरी लोगों से मिलने जुलने से बचना चाहिए। परंतु ये सूतक अलग प्रकार के होते हैं जिनके दौरान आप व्रत या किसी देवी देवताओं के नाम का मानसिक जाप कर सकते हैं। हमें सूतक काल के दौरान लगने वाले नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। समय तेजी से बदल रहा है और इसके साथ बदल रही है लोगों की सोच। लोकाचार में बताए गए और शास्त्रों में लिखे जिन नियमों को लोग पहले दृढ़ विश्वास से मानते थे और इनका पूरी लगन से पालन करते थे, वही नियम आजकल की नई पीढ़ी को कांटे की तरह चुभते हैं। आमतौर पर ऐसे अनुभवी लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से बसंत देखे हैं, उन्हें इनके बारे में पता ही होता है और आजकल के युवा वर्ग के लोग इनके बारे में जानना नहीं चाहते। फिर भी जो बहुत थोड़े नौजवान इन नियमों का वैज्ञानिक महत्व समझते हैं और सम्मान करते हैं, उनको हम इसके बारे में विस्तार से अवश्य बताएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सूतक का अर्थ क्या होता है। सूतक का अर्थ समझने के लिए आजकल फैली हुई कोरोना की महामारी का उदाहरण सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। कोरोना फैलते ही WHO और डॉक्टरों ने संक्रमित लोगों को 14 दिन क्वारंटीन में रहने की सलाह दी। अब सोचिए, जब आज के आधुनिक तकनीक के युग में हम सब मिलकर एक महामारी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्राचीन काल में जब इलाज की बेहतरीन सुविधा नहीं थी और बहुत सी महामारियां फैलती थीं, तब बिना किसी WHO या वायरोलॉजिस्ट के प्राचीन लोगों को पता था कि लगभग इतने दिन तक जिस घर में मृत्यु या बच्चा पैदा हुआ है, उस घर के लोगों को किसी से मिलना जुलना नहीं है। ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि सूतक भी एक तरह का क्वारंटीन ही है, क्योंकि कभी कभी बच्चे के जन्म के समय में भी जच्चा बच्चा दोनों ही कमजोर होते हैं, जिस समय किसी वायरल बीमारी के संक्रमण के बहुत खतरे होते हैं। ये बच्चे की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि बाहरी लोग कुछ समय तक उससे दूर ही रहें। यानी कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को क्वारंटीन के बारे में प्राचीन काल से ही पता था। है ना कितनी कमाल की बात। देखा आपने कि हमारे पूर्वजों ने कितनी दूरदर्शिता से जो सूतक और पातक के नियम बनाए थे, वो सभी की सुरक्षा के लिए थे। ये पूर्वज कई कई सालों तक तपस्या और अध्ययन करने वाले ऋषि मुनि थे, जिन्होंने सबके भले के लिए इन नियमों को शास्त्रों और ग्रंथों में संकलित किया। इसलिए हम सबको प्राचीन शास्त्रों में वर्णित इन महान नियमों को समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, हमारे जस्ट इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा। धन्यवाद।